हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो देश के विकास में अवरोध पैदा करती हैं। जनसंख्या वृद्धि भी इन्हीं में से एक है। आज चीन के बाद भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और वो दिन दूर नहीं जब हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएंगे। बहुत सारे कारण हैं जनसंख्या वृद्धि के, बट मैं आज उत्तर प्रदेश में लागू होने वाले एक्ट 2021, जिसे जनसंख्या नियंत्रण कानून के नाम से भी जाना जाता है, उस पर बात करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल टेकडेमिक पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 1951 में हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 6 करोड़ थी। 2001 से 2011 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रिकॉर्ड की गई और 2012 में ये 20 करोड़ हो गई। 2016 में ये 22 करोड़ और अब 2021 में ये 24 करोड़ हो चुकी है। यानी कि पिछले 70 सालों में हमने 4 गुना तक जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। स्टेट लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस A.N. मित्तल के दिशा निर्देशन में यह ड्राफ्ट तैयार हुआ है। देश के अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करने के बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, तो इसमें कमियों की गुंजाइश कुछ कमी होगी। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2021 के नाम से इसे जाना जाएगा और ये अप्लाई होगा या एप्लीकेबल होगा 21 साल से ज़्यादा एज के बॉयज़ और 18 साल से ज़्यादा एज की गर्ल्स पर। स्टेट लॉ कमीशन जल्दी ही इसे फाइनल फॉर्म देने के बाद राज्य सरकार को यानी यूपी गवर्नमेंट को सौंप देगा। कमीशन ने इस एक्ट से जुड़े हुए सुझाव और आपत्तियां भी लोगों से मांगी हैं, जो आप 19 जुलाई तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक, ईमेल लिंक पर क्लिक करके सेंड कर सकते हैं या बाय पोस्ट भी आप भेज सकते हैं। इस कानून के तहत जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वे ना तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे, ना ही चुनाव लड़ पाएंगे। इसके लागू होने पर 1 साल के अंदर सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा। जी हाँ, आपको बता दें, आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। साथ ही 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। ईमेल का लिंक और इस ड्राफ्ट का लिंक दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां से जाके इसे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इससे होने वाले कुछ नुकसान के बारे में। वैसे नुकसान नहीं है ये, बट फिर भी कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रपोजल, 2 से ज़्यादा बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे, उन्हें प्रमोशन का मौका भी नहीं मिलेगा। 77 गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडी का भी उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा, एफिडेविट सबमिट करना होगा, वो इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। जब ये कानून लागू होगा तो उनके 2 बच्चे होने चाहिए और अगर तीसरी संतान उनकी होती है तो उनका निर्वाचन रद्द हो जाएगा और वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। वहीं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन और उन्हें बर्खास्त यानी कि डिसमिस करने की भी सिफारिश की गई है इस ड्राफ्ट में। सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने पर रोक लगाने और सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को प्रमोशन से वंचित रखने का प्रस्ताव भी रखा गया है। कमीशन ने जनसंख्या नियंत्रण से रिलेटेड कोर्सेज को स्कूल में पढ़ाए जाने का भी प्रपोजल दिया है। इस कमीशन के तहत 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने वाले जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं मिलेंगी। देख लेते हैं उनमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं। अगर परिवार के पेरेंट्स सरकारी नौकरी कर रहे हैं और स्टेबलाइजेशन कराते हैं तो उन्हें इंक्रीमेंट, प्रमोशन, गवर्नमेंट हाउसिंग योजनाओं में छूट जैसी बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी। 2 बच्चों वाले माता पिता अगर सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो उन्हें बिजली, पानी, हाउस टैक्स, होम लोन, इन सभी चीज़ों में छूट दी जाएगी। 1 चाइल्ड पॉलिसी स्वीकार करने वाले BPL श्रेणी के माता पिता, जी हाँ, BPL श्रेणी के माता पिता को कुछ स्पेशल इंसेंटिव दिए जाएंगे। जैसे इस स्कीम के तहत द पर्सन हु विल गेट द ऑपरेशन डन आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, मीन्स पहली संतान के बाद अगर वो स्टेबलाइजेशन करा लेते हैं तो उन्हें कुछ खास सुविधाएं मिलेंगी। जैसे कि अगर पहला बच्चा उनका लड़का होता है तो 80,000 रुपये और लड़की होने पर 1 लाख रुपए की उन्हें स्पेशल इंसेंटिव दी जाएगी। ऐसे माता पिता की पुत्री यानी कि लड़की अगर हायर एजुकेशन के लिए जाती है तो वो निःशुल्क होगी, कोई भी उसमें चार्ज नहीं होगा।
और अगर लड़का है तो 20 साल तक के लिए ये फ्री होगी। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और सरकारी नौकरी की स्थिति में 2 इंक्रीमेंट भी दिए जाएंगे। सभी आपत्तियों और सुझावों के अध्ययन करने के बाद ये जो अमेंडमेंट होंगे इस ड्राफ्ट में, उनको करने के बाद ये कमीशन यूपी गवर्नमेंट को ये सौंप देगा ड्राफ्ट। अगर योगी आदित्यनाथ इसको ग्रीन सिग्नल देते हैं तो फिर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम होगा। वेबसाइट पर ये जो ड्राफ्ट है वो अपलोड है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाके इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।